जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 27 सितंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 27 सितंबर 2025 शनिवार, आश्विन शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि दोपहर 12:04 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होकर 22 सितंबर की दोपहर 2:27 तक चलेगी। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र आज रात 1:08 तक रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होकर 22 सितंबर की सुबह 3:54 तक चलेगा। योग प्रीति योग आज रात 11:45 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होकर 22:31 तक चलेगा। करण बालव करण दोपहर 12:04 तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण 22 सितंबर की रात 1:17 तक चलेगा। फिर तैतिल करण प्रारंभ होकर 22 सितंबर की दोपहर 2:27 तक रहेगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 9:19 से 10:48 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 1:46 से 3:16 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:22 से 7:50 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:56 से 8:43 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:22 से 3:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:41 तक रहेगा। आनंदादि योग अमृत योग आज रात 1:08 तक रहेगा। उसके बाद मुसल योग प्रभावी होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त शाम 6:14 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 10:53 पर और चंद्रास्त रात 9:35 पर होगा। सूर्य आज कन्या राशि पर रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। त्योहार और व्रत ललिता षष्ठी आज का लकी कलर नीला, आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 27 सितंबर 2025 शनिवार। आज का दिन आपके लिए उत्साह और अवसरों से भरा हुआ है। आपके आसपास के लोग आपकी प्रतिभा और प्रयासों को पहचानेंगे और आपको सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। आप ठोस सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नई परियोजनाओं में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से ही आप उन्हीं कामों का चयन करेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित हों। कामकाजी प्रतिस्पर्धा थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए आज कुछ समय अपने लिए और दान पुण्य के कार्यों में लगाना लाभकारी रहेगा। शांत रहना, आराम करना और मन को तरोताजा रखना आज की अहम आवश्यकता है। वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी न करें। आरण और भविष्य की चुनौतियों से बचने के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। आपकी कल्पनाशीलता, रोमांचक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण आज आपको नई प्रेरणा देंगे। दिन को उबाऊ कामों से दूर रखते हुए कुछ मनोरंजक और रोमांचक अनुभवों में निवेश करें। याद रखें, जीवन का सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब आपका परिवार आपके मित्र बन जाए और आपके मित्र आपके परिवार। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन वित्तीय और सामाजिक मामलों में सतर्क रहने की चेतावनी लेकर आया है। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी या अप्रत्याशित धनहानि हो सकती है, इसलिए पैसों पर कड़ा नियंत्रण जरूरी है। रिश्तों में छोटी छोटी असहमति और विश्वास की कमी भी परेशान कर सकती है, खासकर जीवन साथी या करीबी मित्रों के साथ। हालांकि आज किसी नजदीकी से मिलने का अवसर भी मिल सकता है जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। करियर में सक्रिय रहना आपके कल के लिए सकारात्मक संकेत देगा। वहीं वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग का माहौल बना रहेगा। आज आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच आपको कला और सृजनात्मक कामों में सफलता दिला सकती है। प्रेम जीवन में रोमांटिक पल बिताने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन भावुकता में बहकर बजट से बाहर न जाएं और खर्चों पर संयम बनाए रखें। आज का दिन आपको आलस्य छोड़कर सक्रिय होने की चुनौती दे रहा है, क्योंकि तभी आपके काम आसानी से पूरे होंगे और आप अपने खर्चों पर संतुलन बनाए रख पाएंगे। अन्यथा भविष्य में धन की कमी महसूस हो सकती है। जीवन साथी किसी नौकरी या जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं।
जबकि आपकी कला और कौशल में सुधार और निखार आएगा। किसी विरोधी के साथ संवेदनशील जानकारी साझा न करें, और यदि कोई सरकारी या आधिकारिक काम रुका हुआ है तो उसे आज टालना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की जिद या स्वार्थी व्यवहार से तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं बुजुर्ग पुराने आदतों या समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। बच्चों की जिद और अनुशासनहीनता आपको व्यस्त और चिंतित रख सकती है। गृहिणियों के लिए यह दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ परिवार की उम्मीदों का दबाव भी संभालना होगा। आज का दिन व्यापार में लालच या जल्दबाजी के फैसलों से नुकसान का संकेत दे रहा है, इसलिए निवेश और निर्णय सोच समझ कर लें। परिवार या रिश्तेदारों के बीच पैसों और संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा भारी और तनावपूर्ण महसूस हो सकता है। फिर भी आत्मविश्वास, संयम और समझदारी से इन परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वहीं बच्चों के साथ डांट फटकार के बजाय मित्रवत व्यवहार अपनाना बेहतर रहेगा। किसी भी मुश्किल स्थिति में घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना लाभकारी होगा। लव लाइफ के मामले में आपकी कोमलता और प्यार की चाहत बढ़ रही है, लेकिन अधिकार जताने की प्रवृत्ति से भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर ध्यान रखें। रचनात्मक विचार और नवीनता आपके रिश्तों को गहराई देते हैं, और जैसे जैसे प्रेम में उदारता बढ़ती है, आपसी समझ और रोमांचक अनुभव स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। आज का दिन आपके लिए भावनाओं और संबंधों में संतुलन बनाने का है। अकेलेपन या उदासी को दूर करने के लिए बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनकी देखभाल करना लाभकारी रहेगा। अपने विचार और भावनाएं अपने जीवन साथी तक पहुंचाने का भी यह उत्तम समय है। साथ मिलकर महत्वपूर्ण फैसले लेना रिश्ते को मजबूत करेगा। आप विपरीत लिंग के लोगों के साथ बातचीत और मेल झोल में अधिक रुचि महसूस करेंगे। उबाऊपन से बचने के लिए आप अपने शौक या खेल में खुद को व्यस्त रख सकते हैं, और साथी के साथ रोमांच और आनंद के पल साझा करेंगे। प्यार और स्नेह केवल रोमांटिक जीवन तक सीमित न रखें, इसे अपने दैनिक जीवन और अन्य क्षेत्रों में भी दिखाएं। करियर की बात करें तो आज भाग्य और अलौकिक शक्ति थोड़ी कम लग सकती है, इसलिए मेहनत और लगन से ही सफलता मिलेगी। नौकरी या कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता आपको अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, जबकि किराएदारों या अधीनस्थों के साथ छोटे विवाद आपके मूड को प्रभावित कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए नई पहचान बनाने और दूसरों के बीच सम्मान प्राप्त करने का अवसर लेकर आया है। आज आप लोगों से मिली सराहना और संतुष्टि का अनुभव करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अब आपका ध्यान केवल सामान्य मामलों से हटकर अधिक व्यावहारिक और सांसारिक विषयों की ओर रहेगा। प्रेम जीवन में अपने साथी का ख्याल रखना और दिन को खास बनाना आज महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेरणा आपके कार्यों की शुरुआत का आधार बनेगी, और यही आदत आपको ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रखेगी। आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने और परिवार की संपत्ति व समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रेरित रहेंगे। नए ज्ञान को आत्मसात करके आप भविष्य में दूसरों की सेवा करते हुए अधिक लाभ कमा सकेंगे, जिससे आपकी वित्तीय सुरक्षा और सफलता मजबूत होगी। कार्यस्थल पर अचानक कोई नया आदेश या अवसर आने से काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचकर गंभीरता और सतर्कता से काम करना आज बेहद जरूरी है। सरकारी नौकरी में लगे लोगों के लिए आज कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना है। साथ ही स्थानांतरण या जिम्मेदारियों में बदलाव भी हो सकता है। सेहत के लिहाज से आज दिन सफलता और संतुलन दोनों लेकर आएगा, बशर्ते आप थोड़ी मेहनत और धैर्य बनाए रखें। दिन की सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि आप अपनी गति और मानसिक संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि आज आपको चीजें धीमी गति से आगे बढ़ती हुई महसूस होंगी और ऐसा लगेगा कि काम आपकी इच्छानुसार नहीं हो रहा। जल्दबाजी में आने पर पूरी योजनाएं उलझ सकती हैं, इसलिए संयम से काम करना जरूरी है। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखने के लिए दिन की शुरुआत हल्की और ताजगी देने वाली एक्सरसाइज से करें। आज शनिवार है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जो धन, कार्य और निजी जीवन पर प्रभाव डालता है। साथ ही शनिदेव की स्थिति अनुशासन, धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह देती है, जो आपके लिए दिन को संतुलित और सफल बनाने में मददगार साबित होगी।
आज के दिन को सफल और लाभकारी बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अपनाना आपके लिए शुभ रहेगा। पहला, धन की बचत और योजनाबद्ध निवेश पर ध्यान दें। शनिवार और प्रीति योग के प्रभाव से आज छोटी छोटी बचत योजनाओं की शुरुआत करना आपके भविष्य में स्थिरता और लाभ सुनिश्चित करेगा। दूसरा, शनिदेव की उपासना करें। पीपल के वृक्ष की पूजा या तिल के तेल का दीपक जलाना आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन में स्थिरता लाने और बाधाओं से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। तीसरा, धैर्य और गंभीरता से अपने कार्यों को निभाए। वृश्चिक चंद्रमा भावनाओं को तीव्र करता है, इसलिए यदि आप कार्यस्थल पर संयम और गंभीरता दिखाएंगे तो प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। चौथा, अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:41 तक का सही उपयोग करें। इस समय किए गए आर्थिक कार्य जैसे लेन देन, नई योजनाओं की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय अत्यधिक शुभ परिणाम देंगे और आपके प्रयासों को फलदायक बनाएंगे। आज के दिन कुछ कार्यों से बचना अत्यंत लाभकारी रहेगा ताकि अनावश्यक बाधाएं और नुकसान टाले जा सकें। पहला, राहुकाल 9:19 सुबह से 10:48 सुबह तक में कोई नया कार्य या आर्थिक लेन देन शुरू न करें, क्योंकि इस समय किए गए प्रयास विफल हो सकते हैं और धन हानि का जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा, कर्ज लेना या देना टालें। शनिवार को कर्ज लेने से आपका वित्तीय बोझ बढ़ सकता है और देने पर धन वापसी में रुकावट आ सकती है। तीसरा, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा खर्च न करें। वृश्चिक राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आज अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। चौथा, किसी के साथ वाद विवाद या कठोर व्यवहार से बचें। शनिवार को कटुवाणी और झगड़े शनिदेव की कृपा को कम कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में अड़चन पैदा कर सकते हैं। आज का दिन वित्तीय मामलों में सतर्कता और योजना बनाने की आवश्यकता लेकर आया है। पंचमी और षष्ठी तिथि का संगम, साथ ही चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचार यह संकेत देता है कि निवेश और लेन देन में धैर्य और रणनीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनिवार होने के कारण शनिदेव का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में न लें। निवेश के मामले में अनुराधा नक्षत्र और प्रीति योग के तहत लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान देना शुभ रहेगा। विशेषकर जमीन जायदाद, बीमा या पेंशन संबंधी निर्णय आज सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। व्यापार और लेन देन में भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। नए सौदे या साझेदारी में छोटी असहमति आ सकती है, लेकिन संयम और धैर्य से समाधान संभव है। खर्चों के मामले में आज अनावश्यक और दिखावे वाले खर्चों से बचें, क्योंकि पंचमी के बाद षष्ठी तिथि शुरू होते ही खर्च बढ़ने की संभावना रहती है। बचत और संतुलन बनाए रखना आज आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी रहेगा। आज के दिन राहुकाल और यमगंड के समय 9:19 सुबह से 10:48 सुबह और 1:46 दोपहर से 3:16 दोपहर में किसी भी नए निवेश, लेन देन या आर्थिक कार्य की शुरुआत से बचना लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान किए गए प्रयास लाभकारी नहीं हो सकते और हानि का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 11:54 सुबह से 12:41 दोपहर तक का अभिजीत मुहूर्त और 1:26 दोपहर से 3:14 दोपहर तक का अमृतकाल विशेष रूप से आर्थिक कार्यों, निवेश या लेन देन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं और इस दौरान किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे। कर्ज या उधार के मामलों में आज सावधानी बरतें। शनिवार और वृश्चिक चंद्रमा के प्रभाव से बिना आवश्यकता के कर्ज लेना या देना भविष्य में वित्तीय दबाव और उलझनों को जन्म दे सकता है। यदि कर्ज लेना या देना बहुत जरूरी हो तो इसे केवल शुभ मुहूर्त में ही संपन्न करें।